दिल्ली के जंतर मंतर स्थित संसद चलो वाला कार्यक्रम है, जिसमें हजारों की संख्या में पूरे देश से महिला कांग्रेस की बहनें उसमें भागीदारी अपनी उपस्थित कराएंगी। और हमारे झारखंड से भी सभी जिलों से हमारी महिलाएं जाने के लिए तत्पर हैं। लोग जाने के लिए अपने टिकट वगैरह भी करा चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे नेतृत्व में हमारे झारखंड से इस काफ़ी जो धरना प्रदर्शन जो आक्रामक कार्यक्रम होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम देखिए, जब ये नारी बंधन बिल हुआ और उस समय बार बार भारतीय जनता पार्टी अपनी खामियों को छिपाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी अपनी खामियों को छिपाने के लिए कांग्रेस को हमेशा से वो कहते रहे कि ये झूठ बोल रही है, कांग्रेस सरकार हमेशा से झूठ बोल रही है क्योंकि परिसीमन का मामला था। और ये जो विशेष सत्र बुला करके जो परिसीमन का को लाया गया था, और 2023 में नारी बंधन बिल को लेकर के ऑलरेडी सर्वसम्मति से राज्यसभा और लोकसभा सबसे पारित हो चुका है, लेकिन वो झूठ फैला रहे थे कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। तो ये इस प्रदर्शन में, शक्ति प्रदर्शन में ये भी देखने को मिलेगा। पूरे देश की जनता को हम बताने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस हमेशा से नारी महिलाओं का सम्मान दिया है, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के सम्मान दिया है, महिलाओं के आरक्षण को लेकर सर्वसम्मति से पारित भी किया है। लेकिन आपने परिसीमन को लेकर के आपने पूरे देश में झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया है। लोगों को आपने बताने का काम किया है कि कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध करती है। हम मांग करते हैं इस धरना के माध्यम से कि हमारे हजारों महिलाओं के साथ हम लोग मांग करना चाहते हैं कि जो अभी संसद में जो सीटें हैं उसमें अगर आपको सम्मान देना है तो आज करें, अभी करें। और इस कार्यक्रम को लेकर हम लोगों ने हर देश के हर प्रदेश में पोस्ट कार्ड अभियान, जो प्रधानमंत्री के नाम से पोस्ट कार्ड गया था, हम लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन और हम लोगों ने मिस कॉल किया, क्योंकि वो पोस्ट कार्ड मिलना बंद हो चुका था, जिसके माध्यम से हम लोग मिस कॉल से भी प्रधानमंत्री जी को ये संदेश देना चाहते थे कि देश की नारी आप जाग चुकी है, आप आरक्षण दे रहे हैं तो सम्मान पूर्वक आरक्षण दे। नारी शक्ति बिल के माध्यम से आप परिसीमन को ना करें और झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाना अब बंद करें। इसी को लेकर के 21 जुलाई को दिल्ली चलो कार्यक्रम, झारखंड की हमारी सभी वरिष्ठ कांग्रेसी महिलाएं उसमें हिस्सा लेंगी और पुरजोर सफल बनाने के लिए उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। चलो संसद, तो चलो संसद ये एक प्रदर्शन नहीं, ये एक आक्रामक प्रदर्शन। काफ़ी दिनों से महिला आरक्षण का मुद्दा आ रहा है। हमें याद है उस समय हम जिला परिषद के सदस्य थे बिहार दरभंगा से। सॉरी, मैं अपना पूरा परिचय भी दे देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुधा प्रसाद है। मैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हूँ। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के निर्देशानुसार मैं आप लोगों के बीच में एक आह्वान लेके आई हूँ। और जब मैं 2010 में जिला परिषद सदस्य थी, उस समय मुझे याद है कि राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ था। तो राज्यसभा में हमेशा कोई ना कोई अड़चन आती थी, मगर राज्यसभा में कांग्रेस के रीजन में पारित हुआ था। फिर हमारी उम्मीद थी आने वाले समय में हम लोग लोकसभा में इसको पारित करेंगे। 2023 में जब ये मंशा देखिए, नारी शक्ति अधिनियम 2023 बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो ये इतना लंबा चौड़ा नाम रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। मगर ठीक है, अगर आप सम्मान नारी को इतना देते हैं और सम्मान दे रहे हैं वर्तमान सरकार से, मेरा ये कहना है कि अगर आप नारी के इतने हितैषी है, इतने शुभचिंतक है, तो 2023 में ये पारित हो चुका था, इसको आप त्वरित लागू कर देते। आपकी मंशा साफ नहीं है। नारियों के प्रति आपका सम्मान अभी तक देखने को मिल रहा है। 26 हो गया, आपने 2 दिवसीय तत्कालीन बैठक बुला करके पारित करने के लिए आपने इसका आह्वान किया। उसमें क्या था, आपने परिसीमन, नारी शक्ति अधिनियम बिल के तहत आपने परिसीमन लागू करने की जो आपकी मंशा है, पूरे संसद में हर एक सदस्य इस चीज़ को समझ चुके हैं। पूरे देश में ये मैसेज है कि आपकी मंशा साफ नहीं है। गौरव गोगोई जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी स्पष्ट लोकसभा में बोल चुके हैं कि ये परिसीमन जो है, इसके आड़ में जो आप परिसीमन लागू करना चाह रहे हैं, इसमें बीजेपी अपना स्वार्थ देख रही है। इनका है कि परिसीमन ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, जिसका अभी
मतलब तुरंत मुद्दा आपको आसाम में देखने को मिलेगा। गौरव गोगोई जी बार बार कहते रहे, संसद में भी कहते रहे कि ये परिसीमन हमारे लिए बहुत खतरनाक है और हम चुनाव में हमें इसमें दिक्कत आएगी। वो आया, हम लोग आसाम चुनाव जीतने के बाद भी, मैं वहाँ काम करी थी, 20 दिन मैं काम करी थी, पूरा लोगों का इतना अच्छा रुझान था, उसके बावजूद भी हम आसाम हार जाते हैं। ये इसलिए हारते हैं कि वहाँ का परिसीमन, जम्मू कश्मीर का परिसीमन, ये सरकार अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसने किया। इसमें किसी भी संसद का कोई कमेटी, कोई गठन नहीं, और ना ही उससे उसमें परामर्श लिया गया। तो ये है, प्रियंका जी भी बोल चुकी है महिला आरक्षण बिल पर, आप सुने होंगे उनका भाषण। ये कहना चाह रही हूँ कि ये सरकार की अगर मंशा होती तो 2023 में लागू हो गया रहता, मगर इनकी मंशा साफ नहीं है और अभी भी ये लागू करने के पक्ष में नहीं है। लोकतंत्र का हनन है और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी इनको लागू करवाने के लिए इनका हमेशा प्रयास जारी है और ये श्रीमती अलका लांबा जी और अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी दमखम के साथ ये आंदोलन करती आ रही हैं। संसद इस बार का जो आंदोलन है काफ़ी आक्रामक होगा और हम लोग सरकार को मजबूर करेंगे कि आप महिला आरक्षण बिल लागू करें, आज करें, अभी करें। हमारा ये 3 अभियान चल रहा है, पूरे देश स्तर पर, पूरे राज्य स्तर पर चल रहा है, हर एक जिले में चलाया जा रहा है। हमारी अध्यक्षा, प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस रमा खलको जी ने भी हर जिले वाइज इस अभियान को चलाया है। इसमें 3 है, एक मिस कॉल अभियान है, एक पोस्ट कार्ड अभियान है, जो अभी हमारे पास पोस्ट कार्ड मौजूद है, जिसमें हमने मांग की है कि प्रधानमंत्री जी उनको सम्मान देते हुए कि महिला आरक्षण बिल जो 2023 नारी शक्ति अधिनियम, वंदन अधिनियम एक्ट है, इसको पारित हो चुका है, इसको आप लागू करें, आज करें, अभी करें। इसमें प्रधानमंत्री का आप देखेंगे एड्रेस है और लाखों करोड़ों संख्या में ये पोस्ट हुआ है प्रधानमंत्री जी के पास। और पता है, आपको एक बात बताना चाहेंगे, पोस्ट कार्ड मिलना बंद हो गया था। जब हम लोग ये अभियान शुरू किए थे तो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कार्ड नहीं मिल रहा था, परेशान थी महिलाएं, पोस्ट कार्ड ही बंद कर दिया प्रधानमंत्री ने। ये डर है, ये क्या है, ये डर प्रधानमंत्री का बताता है, पोस्ट कार्ड आपने बंद किया। मिस कॉल हमने किया, काफ़ी महिलाएं, लाखों की संख्या में मिस कॉल की है महिलाएं। उसके बाद सिग्नेचर अभियान, ये सिग्नेचर जो हम लोग हर जिले से महिलाओं से सिग्नेचर लिए हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करो, आज करो, अभी करो, उसमें महिलाएं सिग्नेचर किए। वो बैनर हमारा 21 जुलाई को जो हमारा चलो संसद जो हमारा प्रदर्शन है, इसमें सारा जंतर मंतर में ये लगाया जाएगा, डिस्प्ले होगा और सारा बैनर डिस्प्ले किया जाएगा ताकि पूरी मीडिया पूरे देश को दिखा सके कि हमने इस अभियान को कितने कर्मठता से पूरे राज्य में, पूरे जिले तक पहुंचाने का काम किया। लोग इस पे उत्साहित थी, महिलाएं, महिला आरक्षण लागू करने के लिए, और सबने भाग लिया अपने स्वेच्छा से। ये 3 अभियान हमारा सफल रहा और अब ये चौथा जो है हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चलो संसद, इसको हम लोग सफल बनाने का काम करेंगे। हम लोग हर प्रदेश में, हर जिले में इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताने का काम करेंगे, जनता को जगाने का काम करेंगे कि आप लोग आए दिल्ली, और दिल्ली आकर के अपनी बात को सरकार को के पास रखें और सरकार को मजबूर कर दे कि सरकार ये आरक्षण, जो महिला आरक्षण बिल को जो पारित हो चुका है, इसको तुरंत लागू करें। तो यही मेरा आप लोगों से कहना है कि आप लोग हमारा साथ दें, क्योंकि गोदी मीडिया के नाम से बहुत बदनामी हो चुकी है मीडिया की, और हम जानते हैं आप लोग चाहते हैं कि आप जो गलत हो रहा है उसको दिखाए, मगर कहीं ना कहीं लोगों की मजबूरी हो जाती है, मैं इस बात को मानती हूँ। मगर आप लोगों से यही मेरा आग्रह है, आप लोग इस चीज़ को बताएं, पूरे देश में अपने चैनल को दिखाएं, ताकि लोगों को समझ में आए कि महिला आरक्षण बिल इस सरकार को किसी भी तरह मजबूर होकर करना पड़े, मगर करे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना न भूलें।